अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हकीम दावल साहब आप सभी के सामने हाजिर हूँ और आप सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेद और जड़ी बूटी के माध्यम से जानकारी देकर आप सभी को एक तंदुरुस्त ज़िंदगी जीने का तरीका बताना चाहता हूँ और उसी के मद्देनज़र मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आइए आज हमारा पहला मौजू है आयुर्वेद किसे कहते हैं या फिर आयुर्वेद क्या है। आज 90% लोगों को ये पता नहीं है कि आयुर्वेद किसे कहते हैं। तो देखिए नाज़रीन, आयुर्वेद का मतलब होता है आयु और ज्ञान। आयु बोले तो उम्र, जैसा हम कहीं जाते हैं तो हमें पूछा जाता है कि आपकी आयु कितनी है, तो आयु मतलब उम्र होता है और वेद यानी ज्ञान होता है। तो हमारी जो उम्र है, इस उम्र में हमें सही तरीके से ज़िंदगी जीने का जो ज्ञान है उसको कहते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में एक सब्जेक्ट आता है आयुर्वेद चिकित्सा, यानी आयुर्वेद चिकित्सा मतलब इलाज करके हम हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी बीमारियां आते हैं उसका आसान तरीके से इलाज कैसे करें और तंदुरुस्त कैसे रहे, इसी के माध्यम से जानकारी लेने को कहते हैं आयुर्वेद चिकित्सा। तो नाजरीन, मैं आज पहले आपको ये बताऊंगा कि आयुर्वेद चिकित्सा में क्या ज़रूरी है और आयुर्वेद चिकित्सा में जड़ी बूटी का क्या महत्व है, जड़ी बूटी किसे कहते हैं, ये तमाम जानकारियाँ मैं दूंगा। और साथ में मैं मेरे आने वाले हर वीडियो के अंदर हर बीमारी का आयुर्वेद चिकित्सा के ज़रिए से आसान इलाज बताऊंगा। तो आप सबको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो को आसानी से देख सकें। तो आइए नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद में जो है सबसे अहम होता है खान पान, यानी खाने पीने में कौन सी चीज़ें कब खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, तो किस चीज़ से क्या होता है, ये तमाम जानकारियों को ही हम कहते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद चिकित्सा में मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में जो है जड़ी बूटी और खान पान, ये दोनों का महत्व किस तरीके से ज़रूरी है, मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। तो देखिए नाजरीन, हम सब को अगर हेल्दी रहना है यानी कि तंदुरुस्त रहना है तो हमें हर दिन ताज़े फल, यानी अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं फ्रूट्स, तो वो ताज़े फल किसी भी तरह के कोई भी फल हो, मौसम के हिसाब से कम 4 तरह के 4 फल हमें हर दिन सुबह खाली पेट खाना ज़रूरी है। अब उन 4 फलों में ऐसा नहीं कि 4 ही हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जितने भी फल अवेलेबल हैं उसमें से कम 4 तरह के फल खाना ज़रूरी है। तो उसमें से मान लीजिए एक है एप्पल, दूसरा है संतरा, तीसरा है पाइनएप्पल या फिर अनार, और चौथा जो है वो है अंगूर या फिर पपीता। इसके साथ साथ आप मौसम के हिसाब से केला भी खा सकते हो, जिसे बनाना भी कहते हैं। और आज अभी जो सीज़न चल रहा है वो आम का सीज़न है, तो आप आम भी खा सकते हैं। तो सब फल खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 4 तरह के जो कम से कम 4 फल खाएंगे तो मुझे उम्मीद है और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। और उसके साथ साथ बीमारियों में क्या परहेज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ कब खाना चाहिए, ये भी मैं आने वाले हर वीडियो में बताऊंगा। तो आज पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाहे आप बीमार हो या तंदुरुस्त हो, और आपको हमेशा तंदुरुस्त रहना है और बीमारी में भी आपको तंदुरुस्त रहना है, तो आपको आज से ही ठान लेना चाहिए कि मैं आज के बाद हकीम साहब ने जो नुस्खा बताया है उसके तरीके पर अमल करूँगा और हर दिन मैं सुबह खाली पेट 4 फल खाऊंगा। तो देखिए नाजरीन, फल खाने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि हम जब रात में सोकर सुबह उठते हैं,
फ्रेश होते हैं तो हमारे जिस्म को दिन भर के एनर्जी के लिए अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो हम इसके बारे में कभी तवज्जो नहीं देते। आज हर घर में एक फैशन बना हुआ है कि सुबह खाली पेट उठने के बाद जो है चाय पीना, तो चाय पीने से क्या होता है ये हमें समझना चाहिए। अगर हम दूध की चाय पीते हैं तो मैं उस दूध की चाय को स्वीट पॉइज़न कहता हूँ। स्वीट पॉइज़न का मतलब होता है मीठा जहर। तो साथियों, अब आप सोचेंगे कि हर घर में सब लोग चाय पीते हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, फिर हकीम साहब कैसा कह रहे हैं कि ये मीठा जहर है। देखिए साथियों, आपको सोचना चाहिए। मैं जो बात बताऊंगा उसे आपको वाज़े करके भी बताऊंगा। अगर आपको मान लो ज़ोर की भूख लगी है और खाना खाने में अभी वक्त है या फिर खाना बनाने में वक्त है और आपको भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप 1 कप चाय पी लीजिए। देखिए, खुद आजमाइए। जब जैसे ही तुम चाय पीते हो तो तुमको जो ज़ोरों की भूख लगी है वो भूख तुरंत ख़त्म हो जाएगी। फिर आप 1 घंटा 2 घंटा तक भी बग़ैर खाए पिए रह सकते हो, यानी आपको भूख की तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। तो चाय ने क्या किया, जो खाने की जो ज़रूरत है उसको जो है चाय से कैसे ख़त्म हो गई। तो चाय खाना तो नहीं है या फिर ग़िज़ा तो नहीं है, आपने चाय पिया है यानी वो एक ड्रिंक है, तो फिर आपका पेट कैसे भर गया, आपकी लगी हुई भूख कैसे ख़त्म हुई। तो इसके ऊपर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही आपके पेट में चाय जाती है तो उस चाय से पेट में गैस बन जाता है। गैस बनने के बाद जो खाली जगह है वो गैस से भर जाती है और आपकी लगी हुई भूख ख़त्म हो जाती है और आपको खाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसा हर दिन बार बार करते हो, डेली करते हो, तो वो गैस जो है आपके बदहज़मी में, एसिडिटी में तब्दील होने शुरू करता है। जैसे आपको बदहज़मी और एसिडिटी होना शुरू हो जाती है तो फिर आपको अगली शिकायत होती है कब्ज़ की, यानी आपको मोशन क्लियर नहीं होना शुरू होता है। तो जैसे जैसे आपको कब्ज़ की शिकायत होती है तो समझ लो कि हर बीमारी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो तमाम बीमारियों की जड़ जो है ये चाय है। तो आप आज से सोच लीजिए और गौर व फिक्र करिए और चाय पीने की अगर आदत है तो उसको बंद करिए और चाय की जगह आप किसी भी कोई भी तरह के 4 तरह के फल जो आपको अवेलेबल हैं वो फल खाया करिए। फिर दोपहर में जो है खाना खाने के टाइम में खाना खाइए, फिर रात में भी खाना खाइए। तो आज जो मैं पहला मेरा वीडियो में जो बता रहा हूँ ये पहला आपके लिए सब्जेक्ट है, इस पर आप अमल करना शुरू करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जड़ी बूटी क्या चीज़ है, जड़ी बूटी का रहस्य क्या है, यानी जड़ी बूटी हमारे लिए संजीवनी यानी अमृत कैसे है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और उसके बाद मैं हर वीडियो में हर बीमारी का घरेलू नुस्खा या फिर जड़ी बूटी के माध्यम से कैसे आप उसको इलाज करके तंदुरुस्त रह सकते हैं इसकी जानकारी दूंगा। तो साथियों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट्स के ज़रिए अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि तुम जो सुझाव देंगे उसी माध्यम से मैं आपको आने वाले हर वीडियो में और आसानी से जानकारी देता रहूँगा। शुक्रिया।